नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल शर्मा हूँ और मैं एक जोड़ों का और हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ या घुटना का और कूल्हे का प्रत्यारोपण का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी अधिकतर शिक्षा जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में यूएस से यूके और जर्मनी में हासिल की है। मैं कई साल से दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। आज मैं आप सबके बीच में यहाँ आया हूँ आप सबको बताने के लिए कि जोड़ों की रोकथाम और दर्दों से कैसे निजात दिलाई जा सकती है और उनका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग जो नी रिप्लेसमेंट कराते हैं उनको कुछ चीज़ों के लिए जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो मेनली ये है कि जब आप नी रिप्लेसमेंट कराएं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक आर्टिफिशियल जॉइंट है, वो एक नेचुरल जॉइंट नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक मर्सिडीज़ खरीदी और आप उसको चला रहे हैं और आप उसको एहतियात से और अच्छे से रखेंगे, तो यही वादा आपको अपने घुटने के साथ करना है कि आप उसको अच्छे से रखेंगे। क्योंकि अगर आप मर्सिडीज़ खरीद के भी खेत में चलाएंगे तो वो भी 3 महीने में ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि घुटने अगर हमने बदल भी दिए हैं तो भी जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी हड्डियाँ हैं, उनको हमें मजबूत रखना है। क्योंकि जो भी हम घुटने का इम्प्लांट डाल रहे हैं वो एक मजबूत हड्डी पे टिका हुआ है। अगर आपकी हड्डियाँ ही धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी तो वो इम्प्लांट भी जो है हड्डी को छोड़ देगा और वो जो सर्जरी है आपकी जल्दी फेल हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक बार रिप्लेसमेंट हो तो सारी उम्र चले। तो उसके लिए हमें हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दोनों मजबूत रखनी है। मांसपेशियाँ क्यों मजबूत रखनी है? क्योंकि अगर आप मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। जांघ कमज़ोर पड़ जाएगी तो ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगी वहाँ पे। उस लचक के कारण घुटने के इम्प्लांट पे जोर आएगा और वो जल्दी लूज़ हो जाएगा या जल्दी घिसने लग जाएगा। वो भी हम नहीं चाहते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि रिप्लेसमेंट के बाद हम लोग गिरे नहीं, क्योंकि गिरने से इम्प्लांट नहीं टूटता, उसके आसपास की हड्डी टूट सकती है। तो वो हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखनी है कि भाई हम बाथरूम में जब जाएं तो प्रॉपर लाइटिंग हो, वहाँ पानी ना गिरा हुआ हो, फिसलन ना हो, घर में फ़र्श ऐसे हों जहाँ पे फिसलन ना हो, कोई पोछा लगा रहा है तो उस जगह पे ना जाएं, कहीं कारपेट ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ पे पैर फंस सकता है, वहाँ पे आप ध्यान रखें। ये चीज़ें आपको फॉल प्रिवेंशन करनी है बेसिकली घर में, कि आप गिरो नहीं ऑपरेशन के बाद अभी भी और हम आगे के लिए भी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी या कूल्हा या घुटना हम बदलवाते हैं या जोड़ बदलवाते हैं, उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर करा रहे हैं, जैसे दांतों की सफाई करा रहे हैं या दांत बदलवा रहे हैं या आपने कोई और छोटा मोटा ऑपरेशन कराया है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, ताकि वो आपको एंटीबायोटिक कवर दे सकें। एंटीबायोटिक कवर इसलिए देना ज़रूरी है ताकि बाद में जो है जो आपका घुटना बदला हुआ है उसमें कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। क्योंकि जब हम दांत का कोई प्रोसीजर कराते हैं और कोई छोटा मोटा प्रोसीजर कराते हैं तो वहाँ से बैक्टीरिया ट्रैवल करके घुटने में पहुँच सकता है और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये भी बहुत कम चांसेस होते हैं, बट अगर हम एहतियात बरतें और एंटीबायोटिक कवर में वो प्रोसीजर करें तो ये चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। एक और चीज़ नी रिप्लेसमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लोग सोचते हैं कि भाई अब तो हमने करा लिया, अब हमारा वज़न बढ़ भी रहा है तो भी क्या फ़र्क पड़ता। तो अपने वज़न को हमेशा कंट्रोल रखें, क्योंकि जितना आप वज़न बढ़ाएंगे उसका 6-7 गुना लोड जो है आपके घुटने पे या कूल्हे के इम्प्लांट पे पड़ेगा। उससे जोड़ की लाइफ कम होती है। फिर जो जोड़ हमने बदला है वो एक मशीन है, मशीन की केयर करनी ज़रूरी है। अगर आप केयर नहीं करेंगे, उससे दुर्व्यवहार करेंगे, उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे तो वो भी आपका साथ नहीं देगी। कोई भी मशीन तभी लंबी चलती है जब उसकी प्रॉपर ऑयलिंग हो, जब उसकी केयर हो। उसी तरह हमें इस जॉइंट के लिए बोन स्ट्रॉन्ग रखनी है, मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है और कभी भी जो है ऐसे झटके वाले काम नहीं करने, ऊपर से छलांगे नहीं मारनी, भाग दौड़ नहीं करनी ऐसी जिससे कि उस पर जो है डैमेज होने का चांस हो। हाँ, थोड़ी बहुत जो आप रूटीन अपनी दिनचर्या करते हैं या वॉकिंग करते हैं उनमें कोई मनाही नहीं है, बट अगर आप कहें कि मैं हाई जंप करना चाहता हूँ, लॉन्ग जंप करना चाहता हूँ, तो वो हम लोग अलाउ नहीं करते। हाँ, आप गोल्फ खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत भाग भी सकते हैं अगर चाहें। ये सब चीज़ें आपको अलाउड हैं। बट जो चीज़ें जिसमें हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी जैसे फुटबॉल खेलना या कोई और ऐसी गेम खेलना जिसमें कि नी के आसपास आप गिर के उसको फ्रैक्चर पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, वो हम रेकमेंड नहीं करते। और मैं सबसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप सब अपनी बोन्स और जॉइंट्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, एक्टिव रहें, अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें और अपनी हड्डियों के लिए और मांसपेशियों के लिए एक संतुलित आहार अवश्य लें। शुक्रिया।